जो खेत है, खेत में पराली जलती है। पराली में जो एक जला हुआ एक अवशेष जो था एक बच्चे का, वो बरामद हुआ था। नमस्कार, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से निकलकर सामने आ रही है, जहां जिले के कमतौल थाना क्षेत्र से पुलिस ने ऑनर किलिंग मामले का सफल उद्भेदन करते हुए पुलिस ने कांड में संलिप्त 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले कमतौल थाना क्षेत्र में एक बाप ने अपनी ही कुछ रिश्तेदारी को साथ मिलकर अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर सबको कुल्हाड़ी से कई टुकड़े कर सबकी ठिकाना लगाने को लेकर एक प्लास्टिक के बोरे में बांधकर फिर उस प्लास्टिक के बोरे को सुतली के बोरे में रखकर घर से 100 मीटर की दूरी पर पुआल में रखकर आग लगा दिया और फिर बाद में राख में से सब निकालने के बाद श्यामदास के द्वारा केस दर्ज कराया गया, जिसके बाद जांच उपरांत पुलिस ने घटनास्थल से मृतका की गले का चैन और पायल बरामद की है। और घटना के सफल उद्भेदन के बाद पुलिस ने अभियुक्तों के घर से ही हत्या करने वाला हथियार, कुल्हाड़ी और लोहे का सरिया, जमीन पर गिरा खून सना मिट्टी, श्यामदास का खून लगा कपड़ा और मृतिका की दांत बरामद की है और साथ ही ओप्पो कंपनी की मोबाइल जब्त किया है। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं दरभंगा के सिटी एसपी शुभम आर्या से। प्रेस वार्ता में किस तरह के अपराधियों को पकड़ा जाता है? ये दरभंगा जिला के सदर अनुमंडल की घटना है। थाना कमतौल के ग्राम मंगरतु में दिनांक 4 फरवरी की एक हमें सूचना मिली थी कि एक जो खेत है, खेत में पराली जलती है। पराली में जो एक जला हुआ एक अवशेष जो था एक बच्चे का, वो बरामद हुआ था। इसकी सूचना हमें स्थानीय जो चौकीदार के माध्यम से प्राप्त हुई। इसके तुरंत उपरांत हमने थाने को सूचित करते हुए थाने वहां पर पहुंचे। थाने ने एक अर्ध जला शव जो था वो बरामद किया। इस जैसे ही हम लोगों ने उसमें अग्रिम हमने कार्रवाई करने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया, तो एफएसएल ने भी वहां पे अर्ध जले जो शरीर था उसके दांत और अन्य जो बोन होता है, हड्डियां होती हैं, वो भी बरामद की गई। उसमें और हमने और जब छानबीन आगे किया तो जो एक चेन थी, सोने की जो चेन थी, उसके सत्यापन के बाद में ये चीज सामने आई कि दिनांक 2 फरवरी से ही गांव की ही श्यामदास नामक व्यक्ति की एक जो लड़की है वो गायब थी। इस संदर्भ में जब और पूछताछ की गई तो जो श्यामदास जो नामक जो व्यक्ति है, उसने अपने अपराध को कबूलते हुए ये चीज बात को स्वीकारा कि उसकी जो बेटी है वो किसी अन्य लड़के से बात करती थी, जिससे वो नाखुश होकर उसने अपनी बेटी के साथ मारपीट किया। बेटी ने जब नहीं इस बात को माना तो उसने कुल्हाड़ी से उस बेटी के सर पर प्रहार किया और उसके हाथ और पैर भी काट दिए। ऐसे सभी हाथ और पैर के जो टुकड़े थे उन्होंने बोरे में बंद करके ये अपने ही गांव के लगभग 200 मीटर दूर में जो एक खाली खेत था, वहां पे जो पुआल पड़ा हुआ था, वहां पर पुआल में ले जाकर रात में छुपा दिया। अगले दिन दिनांक 3 तारीख को इसने जैसे ही मौका देखा उसमें पुआल में आग लगा दी। इसमें और इसके जो साथ में 2 अन्य अभियुक्त हैं, जिसमें कि इसका एक पिता जो है महेश दास एवं इसका एक रिश्तेदार है शत्रुघ्न दास जो इसका भाई लगता है, इन लोगों ने इसमें इसका सहयोग किया। जब बॉडी ऑलमोस्ट जल गई थी, इसकी जैसे ही भनक लगी, जो पुआल के जहाँ जिसका पुआल रखा हुआ था उसका नाम था चुलाई महतो, उस व्यक्ति ने भी चीज को देखा। उसने देखा कि पुआल जल गया है, तब इन्होंने इस तरह से चीजों को प्रदर्शित करने की कोशिश की कि हो सकता है ये एक्सीडेंटल क्रम में एक पुआल पूरा आग लग गई। हम लोगों ने जब इसमें छापामारी की तो इसमें 3 लोगों की स्पष्ट रूप से भूमिका सामने आई। इन लोगों के बयान के आधार पर ही जो हत्या में प्रतीक जो अपना हमारा हथियार था, मेन हथियार था, वो था कुल्हाड़ी एवं था एक लोहे का सरिया, उसे बरामद कर लिया गया है। और उसमें एफएसएल ने भी जांच करने के लिए उसमें हमने प्रदर्श को पूरा पैक करके माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम उसे एफएसएल को भेज देंगे। इस पूरी घटनाक्रम में एफएसएल और तकनीकी टीम ने जो भी अच्छा उच्चतम कार्य किया है, इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर और थाना अध्यक्ष कमतौल के रूप में जो टीम ने काफी अच्छा कार्य किया है, इसमें इन लोगों के लिए रिवॉर्ड प्रस्ताव के लिए भेजा जाएगा। सर, तो क्या मेन कारण क्या हुआ सर? जो मेन कारण था वो था कि लड़की जो थी वो किसी अन्य लोग से बात करती थी,
जिसकी आपत्ति इनके पिता को थी। सर, जो बोरे क्या- में पिता ने लाश जो उसकी कटी हुई जो हिस्से जो रखे थे, वो क्या पूरी बॉडी मिली है वहां से जहां पे जला है, या कुछ आधी अधूरी बॉडी मिली है? आधी अधूरी जो बॉडी मिली थी वो उसका हमने पोस्टमार्टम भी कराया था, और जो अन्य अवशेष जो थे वो एफएसएल ने जब्त कर लिए। क्या सर इसकी पोल खुली कि वो लड़का कहाँ का था और क्या मामला था उनके? लड़के की पुष्टि हो गई है, लेकिन लड़के की इसमें कोई भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, और अन्यथा आगे जो कार्रवाई करते वक्त कुछ स्पष्ट होता है तो उसमें हम लोग जांच उपरांत उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। लड़की की आयु क्या थी? लड़की नाबालिग थी, इसकी आयु लगभग 15 वर्ष थी। इन लोग की गिरफ्तारी हुई है क्या? इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है? आपराधिक इतिहास इनका खंगाला जा रहा है, अभी तक कोई सामने नहीं आया। और लोगों की भी गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है? जांच उपरांत में अगर कुछ चीज सामने आता है तब आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या उस लड़के की भी गिरफ्तारी होगी सर? अभी तक कोई, हमने पहले ही बताया, अभी तक उसकी भूमिका स्पष्ट नहीं हुई है, नहीं सामने नहीं आई है। अगर उसमें ये बाद में आता है कि उसकी भी कोई भूमिका थी इसमें, तब हम उसमें कार्रवाई करेंगे।